आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है, जितने हमारे फील्ड वेटरिनरियन हैं, साथ में जितने हमारे एआई वर्कर हैं और साथ में जितने हमारे पशुपालक भाई हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें जो हम आपको जानकारी देंगे, ज्यादातर लोगों को ये जानकारी नहीं होती है और जिसकी वजह से ये घटना जब आपके घर में किसी पशु को होती है तो उसी वजह से जो हमारा पशुपालक होता है वो बहुत परेशान हो जाता है और परेशान होकर के वो आसपास के जो भी लोकल में प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं उनको बुलाता है। वो भी आकर के कुछ ना कुछ इलाज करते हैं और इलाज करने के बाद पशु स्ट्रेस में जाता है, पशु को कोई फायदा भी नहीं होता है और बाद में वो भी नहीं समझ पाता है एक्चुअली में इसको हुआ क्या है। एक्चुअली में ये केस मैं पहली बार जो देखा था वो बुलंदशहर जिले का एक तहसील खुर्जा है, वहां पे मैंने देखा था कि जो हमारा पशुपालक जब हमारे पास आया और हमको बताया साहब हमारे यहाँ एक गाय है, वो हीट पे आई थी। हीट पे आने के बाद मैंने उस पे सीमन डलवाया था और सीमन डलवाने के बाद उसके पेशाब के रास्ते से खून आना शुरू हो गया और ये 3-4 दिनों से खून आ रहा है और मैं बुलाता हूँ, वो आता है, इलाज करता है, लेकिन फिर दूसरे दिन ब्लीडिंग हो जाती है और कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा कि जो कि वहां पे वो पशुपालक को भी नहीं पता था और साथ में जो एआई वर्कर था उसको भी ये जानकारी नहीं थी। ये केस फील्ड में मैंने कई जगह ऐसे देखे हैं जहां पशुपालक जब ऐसी घटना उसके यहाँ घटती है तो वो क्या करता है, आसपास में जो प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं उनको बुलाता है, उससे इलाज करवाता है और बाद में पता चलता है 1 महीने के बाद फिर दोबारा से वही घटना घट गई है। तो एक्चुअली में ये कोई प्रॉब्लम्स होती नहीं है। आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि गायों में क्या पीरियड्स आते हैं, ये जो मासिक होता है जो हमारे यहाँ महिलाओं में आता है, क्या उसी तरीके से गायों में मासिक धर्म चलता है, इसी के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर ये जानकारी आपको हो जाती है तो उस जानकारी से जो हमारा पशुपालक है साथ में जो हमारा पशु है, दोनों स्ट्रेस से बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको इस केस में ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी हीफर गाय होती हैं, मतलब जो एक बार भी बच्चा नहीं दी हुई होती हैं, अगर वो गर्मी में आती है तो कुछ गायों में गर्मी में जस्ट आने के दूसरे दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और ये ब्लीडिंग 2 से 3 दिन तक लगातार होता है और ये ब्लीडिंग नॉर्मल ब्लीडिंग होती है। इसको देख करके जो हमारे पशुपालक हैं या जो हमारे एआई वर्कर हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस तरीके का केस देखते हैं तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो ब्लीडिंग हो रही होती है इसको बेसिकली मेड स्ट्रेस ब्लीडिंग बोला जाता है और ये ब्लीडिंग जिस तरीके से महिलाओं में पीरियड्स आते हैं उस तरीके की ब्लीडिंग नहीं होती है। तो सबसे पहले तो ये आप समझिए, गायों में पीरियड्स नहीं आते हैं, महिलाओं में पीरियड्स आते हैं। ये जो ब्लीडिंग होती है ज्यादातर हमारे लगभग मान के चलिए 4 से 5% पशु में देखने को मिलता है, सभी पशुओं में ये आपको देखने को नहीं मिलता है। जो देखने को मिलेगा मैंने आपको पहले बताया, एक तो हीफर में देखने को मिलेगा और दूसरा हमारे जो ऐसी गायें होंगी जो हेल्दी होती हैं उनमें कभी कभी आपको ये केस देखने को मिल जाएगा। और साथ में जितने हमारे बफेलो होते हैं या दूसरे और एनिमल होते हैं उसमें मेड स्ट्रेस ब्लीडिंग के केस आपको देखने को नहीं पाएंगे। तो अगर किसी गाय में इस तरीके से ब्लीडिंग हो रही है तो एक नॉर्मल प्रक्रिया होता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इलाज कराने की जरूरत नहीं होती है। मेड स्ट्रेस में होता क्या है कि जब हमारा एस्ट्रोजन का लेवल घटता है तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें कुछ ब्लड वेसल्स की रप्चरिंग हो जाती है और जब ये ब्लड वेसल्स रप्चर करता है तो वहां से ब्लीडिंग होता है और यूट्रस में जब ब्लड भरता है तो यही धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि सर्विक्स समूह ओपन होता है गर्मी की वजह से, तो धीरे धीरे ये स्राव करके बाहर निकलता है। ये 2-3 दिन तक होता है, उसके बाद वो एनिमल नॉर्मल हो जाता है। तो किसी भी एनिमल्स में अगर एआई करने के बाद या नेचुरल सर्विस करने के बाद अगर ब्लीडिंग आ रही है तो उस केस में कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि जो एआई वर्कर है उसने गलत एआई किया है। ज्यादातर मैंने फील्ड में देखा है कि जो फार्मर होता है, जो हमारा पशुपालक होता है, वो सीधे उसको ब्लेम करने लगता है कि उसने पता नहीं कैसे गन पास किया, कैसे उसके अंदर सीमन डाला
कि अंदर वहां पे फट गया, टेयरिंग हो गई, या इस तरीके से अलग अलग उनका अपना विचार होता है, वो व्यक्त करते हैं और उनको लगता है कि जो एआई करने वाला व्यक्ति है उसकी गलती से ये सब हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। सामान्य तौर पे ये आपको बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगा, सभी गायों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से जो हमारा पशुपालक होता है जब ब्लीडिंग देखता है तो वो परेशान हो जाता है और तुरंत अपने यहाँ जो भी लोकल में काम करने वाले लोग होते हैं उनको बुलाता है और वो भी आकर के इलाज करते हैं, लेकिन उस इलाज से फायदा नहीं होता है। इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन मकसद ये रहा है, क्योंकि जो हमारे एआई वर्कर हैं और साथ में जो हमारे प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, बाद में दोनों लोगों की बेइज्जती होती है और सिर्फ बेइज्जती का एक वजह है कि उनको ज्ञान नहीं होता है। अगर हमारे एआई वर्कर को ज्ञान रहे तो वो हमारे पशुपालक को कन्विंस कर ले जाएंगे, तो पशुपालक हमारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और साथ में जो हमारे प्रैक्टिशनर होते हैं उनको भी ज्ञान नहीं होता है, तो वो फालतू में इलाज करते रहते हैं, जबकि जब वही 1 महीना के बाद दोबारा रिपीट हो जाता है तो उसकी वजह से जो हमारा लोकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनकी भी बेइज्जती होती है। आज की वीडियो में जो मेन जानकारी मैं सभी को देना चाहता हूँ, यही देना चाहता हूँ कि अगर कुछ गायों में गर्मी में आने के बाद अगर ब्लीडिंग आती है तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें किसी तरह का कोई भी इलाज कराने की जरूरत नहीं होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ, तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।